वॉर कभी जीती नहीं और इलेक्शन कभी हारा नहीं। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। यह है वर्ल्ड की नंबर वन आर्मी, वर्ल्ड की नंबर वन आईएसआई। मैं तो कहता हूं पूरे ब्रह्मांड की नंबर वन है, जिसने आज तक कोई वॉर नहीं जीती। चाहे वो अफगानिस्तान के साथ हो, हिंदुस्तान के साथ हो, ईरान के साथ हो, जहां जहां उनकी इश्यूज चल रहे हैं, लेकिन घर के अंदर कोई भी प्राइम मिनिस्टर टिक ही नहीं पाया। आप शुरुआत कीजिए भुट्टो से। भुट्टो को जान से मरवा दिया जुडिशरी के थ्रू। बेनजीर भुट्टो, उसको मरवा दिया। उसके बाद नवाज शरीफ को मारते मारते बचे। वो तो सऊदी किंग ने बोला तो इसलिए बच गया वो, नहीं तो ये भी मर गए होते। अब इमरान खान, गिलानी को निकाल दिया था, अब इमरान खान के पीछे पड़े हैं। आप ये सोचिए, ये ऐसी फौज है जो उसका काम है वो तो करती ही नहीं है। अपना काम करने के लिए नॉन स्टेट एक्टर्स भेजती है हिंदुस्तान में। खुदा के तो देखा नहीं कभी। और जहां नॉन स्टेट एक्टर भेजने हैं, पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोग भेजने हैं, वहां पे खुद आ जाती है। एक बंदा है जिसने इनको घुमा के रखा हुआ है, चरखी बना के रखा हुआ है, और वो है इमरान खान। मैं इमरान खान की पॉलिसीज से बिल्कुल एग्री नहीं करता था, और मैं सोचता था कि ये पहला आदमी होगा जो कि अगर आर्मी इसके पीछे पड़े तो ये भाग जाएगा देश छोड़ के। लेकिन बंदे में दम है, या तो उसको कहीं से एक कंफर्मेशन है कि मुझे मारा नहीं जाएगा, और उसको अभी तक मारा भी नहीं गया है। प्लस जो जुडिशरी है वो इमरान खान को हर केसेस में निकालती जा रही है बाहर। अब इमरान खान के अगेंस्ट में केसेस ही इतने अजीब से बने हैं। इद्दत का केस, इद्दत से पहले शादी कर ली। साइफर का केस, साइफर है ही कहां किसको पता नहीं। उसके बाद घड़ी चुराने का केस, उसके बाद फॉरेन फंडिंग का केस। ये सब केसेस ऐसे हैं जिनके लिए आपको किसी को जेल में डालने की जरूरत नहीं है। और अब जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है उसमें अताउल्ला तारर, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और ये कहा है कि इमरान खान की पार्टी पीटीआई देश की दुश्मन है और पाकिस्तान और पीटीआई एक साथ नहीं चल सकते। तो अब एक रेफरेंडम लाया जा रहा है इमरान खान के अगेंस्ट में, और जो पहले प्रेसिडेंट थे आरिफ अलवी वो, और तीसरा उनके डिप्टी स्पीकर, तीनों के अगेंस्ट में देशद्रोह का मामला लाया जाएगा। और ये रेफरेंडम करा के अल्टीमेटली ये कोर्ट में भेजा जाएगा। कोर्ट में क्या होता है ये तो कोर्ट ही बताएगी, क्योंकि कोर्ट इस वक्त ऐसा लग रहा है कि उनके अंदर एक हिम्मत सी आ गई है कि यार हम भी कुछ हैं, हम आर्मी के बिना भी कुछ कर सकते हैं, कोई डिसीजन ले सकते हैं। बहुत लोगों को मरवा दिया, बहुत लोगों को अंदर कर दिया, पूरी पीटीआई अंदर है, पीटीआई को इलेक्शन में तोड़ दिया, पीटीआई के नाम पे कोई वोट नहीं दे पाया, कोई इलेक्शन में खड़ा नहीं हो पाया, और जो कैंडिडेट्स इंडिपेंडेंट खड़े हुए थे पीटीआई के, वो जीत के मेजॉरिटी में आ गए हैं। आज की डेट में 116 सीट्स हैं उनके पास। मतलब एक आदमी को चितर बितर करने के लिए पूरी पाकिस्तान की आर्मी लगी है, लेकिन बंदा फिर भी खड़ा है। मेजर गौरव आर्या बिल्कुल सही बोलते थे कि ये इमरान खान जो है ये हिंदुस्तान का एसेट है और ये हिंदुस्तान के लिए काम करता है। लेकिन यहां पे मेजर गौरव आर्या एक स्लैंट की तरह यूज करते थे उसको, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि एक्चुअली ये चीज सही है, क्योंकि इमरान खान में कुछ बात है, वो हर चीज में एक अलग सा तड़का लगा देता है। एक तो कई लोग उसके फेवर में होते हैं क्योंकि उसके लुक्स बहुत गुड है, 92 का वर्ल्ड कप जीता है,
एक सेलिब्रिटी है, उसने कैंसर हॉस्पिटल बनाया है, लच्छेदार बात करता है, उसमें रिलीजन का तड़का लगाता है, और सबसे बड़ी बात काले बतरों से बात करता है। जो उसकी बीबी जो है वो ताड़नी जो है वो जादू टोना करती है, तो उसको जादू टोने पे भी बहुत विश्वास है। तो उसने क्या किया है कि सबको मिला जुला के एक अपनी आइडेंटिटी बना दी है जो नॉर्मल पाकिस्तानियों के लिए हिट है। अब नॉर्मल पाकिस्तानियों का आईक्यू लेवल बहुत कम है, बहुत कम है। जिस बंदे ने आईएमएफ से सबसे ज्यादा लोन लिया हो $52 बिलियन का, पाकिस्तान की जो कंडीशन आज है वो इमरान खान के कारण है। जो पूरे वर्ल्ड में जो बेइज्जती हो रही है पाकिस्तान की, इनमें आपस में एका नहीं है, आपस में लड़ते रहते हैं। आई मीन हजारों चीजें हैं, इतने छोटे प्रोग्राम में सब चीज बताना मुश्किल है, लेकिन बॉटम लाइन यह है कि पाकिस्तान को जितना नुकसान इमरान खान ने पहुंचाया है उतना तो इंडिया की फौज या इंडिया या इवन पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज नहीं पहुंचा सकती थी। उस बंदे ने जुडिशरी को 2 भागों में डिवाइड कर दिया, पुलिस को 2 भागों में डिवाइड कर दिया, इवन आर्मी में 2 खेमे बन गए। तो मैं तो उस बंदे की तारीफ कर रहा हूं कि अगर पाकिस्तान को आज की डेट में कोई बहुत ड्रेस्टिक डिसीजन लेना है इंडिया के बारे में, जैसे कि आज के बाद हम कश्मीर भूल जाएंगे, हमारा हिस्सा हमारे पास, तुम्हारा हिस्सा तुम्हारे पास। मैं हाइपोथेटिकली कह रहा हूं, इंडिया छोड़ेगा नहीं, हाइपोथेटिकली कह रहा हूं। और जबकि मैं मन से यही चाहता हूं कि जो हिस्सा जिसके पास है वो ही रखे। हमको पाकिस्तान का हिस्सा लेके अपने लिए मुसीबत नहीं पालनी है। देश टुकड़ों से नहीं बनता है, वहां के रहने वाले लोगों से बनता है। और जो चीज चली गई वो चली गई, जब थी तब थी। इमरान खान ऐसा बंदा है जो कि अगर दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनता है तो एक तो यह है कि आर्मी उसके साथ दबेगी, आर्मी उसकी बात मानेगी, वो अपने मन का आर्मी चीफ लगा सकता है, और सीनियर डेजिग्नेशंस में जो आर्मी ऑफिसर्स, एयरफोर्स चीफ, नेवल चीफ हैं, उनको वो लगा सकता है। पूरी पॉलिटिकल कंट्रोल रहेगा आर्मी के ऊपर अगर इमरान खान दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। और ऐसे में एक पॉलिटिकल आदमी इंडिया के पॉलिटिकल आदमी से बात कर सकता है। अगर वो चाहेगा तो बिल्कुल मोदी जी उसके साथ बात करने के लिए तैयार होंगे, लेकिन मोदी जी जाकर आर्मी चीफ से बात नहीं करेंगे। और अगर इमरान खान ये सोच ले कि हमको अपने लोगों को कन्विंस करना है कि जो हो गया सो हो गया, अब ट्रेड करो, भेजना आतंकवादियों को भेजना बंद करो इंडिया में, कश्मीर में 26/11 के, पठानकोट के जितने भी आतंकवादी हैं पाकिस्तान में वो इंडिया को हैंड ओवर करें। एक गुडविल बनती है उससे। वही अकेला बंदा है जो कि पाकिस्तान की जनता को इसमें कन्विंस कर सकता है। और अगर सब कुछ ठीक हो जाए तो पाकिस्तान दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करेगा। उसको पाकिस्तान को कुछ नहीं करना, आतंकवाद खत्म करना है, इंडिया को विश्वास दिलाना है कि आइंदा ऐसा नहीं होगा, रिटर्न एग्रीमेंट करना है और अपनी गलतियां मानना है। उसके बाद इंडिया की जो पॉलिसीज हैं वो उठा के पाकिस्तान में लगा दो। लेनी पड़ती है, सॉफ्टवेयर्स होते हैं, सब लेने पड़ते हैं। चाहे जैसे एग्जांपल ले रहा हूं, जीएसटी है। अगर केवल एक जीएसटी जो जैसे इंडिया में इनकॉर्पोरेट हो रही है, जैसे चल रही है, जैसे उस पर नजर रखी जा रही है, इधर उधर करना किसी भी इनवॉइस में बहुत मुश्किल हो गया है। हो जाता है फिर भी, लेकिन बहुत मुश्किल है। गवर्नमेंट को टैक्स देना ही पड़ेगा, आपको इनकम टैक्स देना ही पड़ेगा गवर्नमेंट को आपको। तो जहां ये मस्ट हो जाता है ना, मैं कहता हूं यही 2 चीज इनकॉर्पोरेट हो जाए कि इंडिया कैसे कर रहा है, पाकिस्तान की मुश्किलें खत्म हो जाए। उसके बाद
पाकिस्तान खुश, हम भी खुश, और दोनों अच्छे पड़ोसियों की तरह रह सकते हैं। और ये काम आज की डेट में केवल इमरान खान ही कर सकता है, कोई दूसरा लीडर नहीं कर सकता। किसी के पास ऐसा पब्लिक का मैंडेट नहीं है। उसने पब्लिक को हिप्नोटाइज कर रखा है कि इमरान खान की कोई बुराई लोगों को नजर नहीं आती है। मतलब उसका लेडीज के साथ फोन पे बात करना, वो भी लोग कह रहे हैं कि ऐसे ही बात कर रहा है, गलत हो गया उससे। आई मीन हद हो गई। एक एक चीज उसकी लोग माफ कर रहे हैं। तो हो सकता है कि इतनी ये चीज अगर लोगों के पास वो लेकर जाए और इंडिया के साथ अच्छे रिलेशंस रखने के वो प्लस पॉइंट्स बताए कि हमको क्या क्या मिल सकता है और आपको क्या क्या मिल सकता है, आपके दुख दर्द कैसे कम हो सकते हैं, आपको आटा सस्ता कैसे मिलेगा, आपको इंडिया की गाड़ियां कैसे मिल सकती हैं, आपको इंडिया का आईटी सेक्टर कैसे मिल सकता है। और अगर टाटा और अंबानी और अदानी अगर पाकिस्तान में फैक्ट्रीज लगाने लगे, 4 आईआईटी पाकिस्तान में बन जाएं, तो पाकिस्तान के वारे न्यारे हो सकते हैं। और ये चीज पाकिस्तान के हाथ में है। अगर केवल एक चीज उसको करनी है, आतंकवाद छोड़ना है और इंडिया को विश्वास दिलाना है कि हमसे गलती हुई, हमसे दोबारा गलती नहीं हुई होगी, और ये हम आपको लिख के दे रहे हैं, ऑल रिटन एग्रीमेंट्स। इससे अच्छी क्या बात होगी? हमारे रहते ये चीज हो जाए तो ये तो बहुत बड़ी बात है। तो चलिए दोस्तों, और अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। और तब तक के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं सर कि आप प्लीज़, जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और ये मेरे वीडियो को अपने दोस्तों तक आप पहुंचाइएगा। और अगर अच्छा लगे तो अपने कमेंट्स जरूर कीजिएगा। आपके कमेंट्स का मुझे हमेशा इंतज़ार रहता है। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए थैंक यू, नमस्ते, जय श्री राम।